हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का, आप सभी लोगों का हमारे छोटे से चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों, आप लगन और मेहनत से तैयारी करते रहें और हम भी तैयारी करते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, ताकि हमारे तरफ से अपलोड होने वाले वीडियो जैसे में करंट अफेयर, जीके जीएस का जो भी आपको वीडियो मिलेगा वो आपके नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच सके। दोस्तों, याद रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आज का करंट अफेयर। तो चलिए हम बिना समय गवाए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों, आपका ए ऑप्शन है भारत, बी है ब्राज़ील, सी है इटली और डी है जापान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ब्राज़ील। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया गया? तो ए है आपका जनरल मनोज पांडे, बी है आपका जनरल अनिल चौहान, सी है आपका एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और डी है आपका जनरल नरवणे। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जनरल अनिल चौहान। चलिए, यहाँ तक आप सारे क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में करंट अफेयर आता ही आता है। तो दोस्तों, चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। हाल ही में लॉन्च किया गया डिजिटल अरेस्ट शब्द किससे जुड़ा है? तो दोस्तों, आपका ए ऑप्शन है बैंकिंग नियम, बी है आपका साइबर फ्रॉड, सी है आपका पुलिस सुधार और डी है आपका डिजिटल इंडिया। तो दोस्तों, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? डिजिटल अरेस्ट शब्द। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित हो रहा है? ए है आपका महाराष्ट्र, बी है गुजरात और सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि गुजरात इज द राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं पाँचवें की ओर। हाल ही में किस देश ने BRICS की नई सदस्यता ग्रहण की है? तो आपका ए हो जाएगा सऊदी अरब, बी है जापान और सी है जर्मनी और डी है कनाडा। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सऊदी अरब। चलिए, यहाँ तक आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, यानी कि छठे नंबर की ओर। मिशन दिव्य दृष्टि किससे संबंधित है? ए है आपका अंतरिक्ष, बी है आपका दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा और सी है कृषि और डी है हमारा डिजिटल भुगतान। तो चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं सातवें नंबर की ओर। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन एक्सपो किस शहर में आयोजित हुआ? ए है आपका मुंबई, बी है हैदराबाद, सी है नई दिल्ली और डी है बेंगलुरु। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर, क्या कहता है।
चलिए, ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार मिला? दोस्तों, एक एक जो है आपका जो प्रश्न देख रहे हैं एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो इसे आप कॉपी पे सारे प्रश्न को बहुत ही आराम से अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लेंगे और याद करते रहेंगे। चलिए, ए ऑप्शन है आपका नीरज चोपड़ा, बी है रोहित शर्मा, और सी है आपका पीवी सिंधु, और डी है विराट कोहली। तो चलिए, 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि नीरज चोपड़ा। ए इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? ए है आपका टैक्स सिस्टम, बी है चुनाव सुधार, सी है शिक्षा नीति, और डी है कृषि कानून। तो चलिए, 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि चुनाव सुधार से रिलेटेड है। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि 10वें नंबर की ओर। हाल ही में लॉन्च की गई इसरो की एक्सपोसैट मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आपका ए ऑप्शन है मौसम अध्ययन, बी है आपका सूर्य अध्ययन, सी है ब्लैक होल अध्ययन, और डी है एक्सरे ध्रुवीकरण अध्ययन। तो चलिए, 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एक्सरे ध्रुवीकरण अध्ययन। चलिए, अब हम चलते हैं 11वें नंबर की ओर। क्या कहता है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ बना है? तो आपका ए ऑप्शन है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है आपका रामेश्वरम, और डी है कोलकाता। तो चलिए, 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रामेश्वरम में। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, हाल ही में किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो ए है आपका WHO, बी है आपका UNHCR, सी है आपका पत्रकार संगठन, डी है आपका मानवाधिकार कार्यकर्ता। तो चलिए, 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि UNHCR इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किससे जुड़ी है? ए है आपका जल संरक्षण, बी है सौर ऊर्जा, सी है गैस कनेक्शन, और डी है बिजली सब्सिडी। तो चलिए, 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ युद्ध अभ्यास किया? ए है आपका रूस, बी है चीन, सी है जापान, और डी है अमेरिका। तो चलिए, 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जापान के साथ। चलिए, यहाँ तक भी आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे और याद करते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि 15वां नंबर की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए है आपका 22 अप्रैल, बी है 5 जून, सी है 16 सितंबर, और डी है आपका 21 मार्च। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 5 जून को। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, हाल ही में RBI ने किस डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की? ए है आपका क्रिप्टो, बी है डिजिटल रुपया, सी है आपका बिटकॉइन, और डी है ई वॉलेट। तो चलिए, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि डिजिटल इंडिया। चलिए, अब हम चलते हैं 17 नंबर की ओर। भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब कौन सा शहर है?
ए है आपका दिल्ली, बी है पुणे, सी है बेंगलुरु और डी है हैदराबाद। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि बैंगलोर। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 18वें नंबर की ओर। क्या कहता है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की? ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है चीन और डी है भारत। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी यानी कि हमारा देश भारत। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस क्या है? ए है आपका रटने की शिक्षा, बी है कौशल आधारित शिक्षा, सी है केवल परीक्षा और डी है निजीकरण। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि कौशल आधारित शिक्षा। चलिए अब हम चलते हैं 20 नंबर और आखिरी प्रश्न की ओर। भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए है आपका लद्दाख, बी है जम्मू कश्मीर, सी है दमन दीव और डी है चंडीगढ़। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर यानी कि लद्दाख। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करेंट अफेयर, यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों हम जाते जाते एक बात कहना चाहते हैं, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।